आप सभी मुझे देखकर ऐसे खामोश हो गए जैसे विरोधी पार्टी के सारे नेता आजकल राहुल गांधी को देखकर हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बार बार कहा गया बहुत अच्छा सुन रही हैं महिलाएं, बहुत अच्छी कविताएं सुन रही हैं। सारी महिलाओं ने हाथ उठा के बताया, अरे ये भगवान प्रभु राम की ननिहाल है भैया, और यहाँ कविता नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ, लंदन में थोड़ी सुनी जाएगी। वाह 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 वाह। और वैसे भी कहा गया है, कहते ही हम तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। अच्छा, तुम्हारा ससुराल है तो एक रिवाज होता है, ससुराल में जो दामाद होता है उसको गरियाते हैं बहुत। कार्यक्रम के बाद ये बाहर मिलेगा आपको तो इसके संग उचित व्यवहार कर दीजिए। गा गा के गालियां दी जाती है। लेकिन आप लोगों ने जिस मन से, अच्छा बापूजी, मैं तो अब आपके प्रेमी मंडल में जो सूची हो उसमें मेरा नाम आप अंकित कर दीजिए। आपके मतलब इतना प्रेम आपका हमको मिला है, और यहाँ से जाने मतलब, और साक्षात चमत्कार देखा मैंने। तो यहाँ आया था तो सैमसंग A21 प्लस लेके आया था, आज आया हूँ तो iPhone 15 Pro Max। एक हफ्ते में ये फर्क आ गया। क्या बात, जिस पर कृपा हो जाए। मैं हंसाऊंगा लेकिन एक गीत का एक मुखड़ा एक अंतरा गाऊंगा। स्वागत उन तमाम लोगों के लिए, सनातन के ऐसे सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़े हुए प्रहरी। हम बहुत से टेलीविजन चैनल, फिल्मों में देखते हैं, हमारे तमाम कथावाचकों को, संतों को मजाक उड़ाया जाता है। वो बिग बॉस आता है, उसमें कोई नहीं होगा धर्म का, लेकिन हिंदू धर्म का एक आध कोई बिठा देंगे, सनातन धर्म का, और उसका मजाक बनाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये कितने बेवकूफ़ हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पूज्य बापू जैसे लोग जो अपने सनातन धर्म को लेकर के चले, अच्छा। पहले सुनिएगा, क्या बात है, सनातन धर्म के रक्षा के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। अगर धर्म युद्ध होता है तो सबसे आगे खड़े हुए ये वो सिपाही होते हैं जिनके खड़े होते ही हमारी धर्म और संस्कृति दोनों की सुरक्षा तय और निश्चित होती है। एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ आकाश में उठाकर बापू को शुभकामनाओं की तालियां देकर के, बापू की जय जय। मैं और हम क्या हैं बापू, मैं क्या राम पर कविता लिखूंगा, मैं क्या राम पे कविता लिखूं। जहां बापू हो, जहां तुलसी की कथा बांची गई हो, जहां अमन ने कविता पढ़ी हो। मैं तो एक छोटी सी गिलहरी हूं, एक छोटा सा गीत का मुखड़ा और अंतरा सुनाऊंगा और फिर अपनी औकात पे आ जाऊंगा जी। सुनिएगा, थोड़ा मेरे संग थोड़ी देर के लिए कीर्तन करना है एक प्रकार से कि गिलहरी भाग सजावे रे। हाय हाय, वो राम सेतु वहीं कहीं एक गिलहरी भी थी। क्या बात है, बार बार तट पे आए, रेत लपेटे जाए सबसे आखिरी पत्थर तक, फिर वहां रेत घोल के वापस आ जाए। हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान और कुछ जो बानर सेना के जो सेतु बनाने वाले हमारे बानर सैनिक थे, उनको आने जाने में व्यवधान हो रहा था। तो हनुमान जी ने उससे कहा, ए गिलहरी चल थोड़ा सा किनारे हो जा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, किसी का पैर पड़ जाएगा। गिलहरी घबरा के यूं खड़ी हो गई। ये दृश्य राम जी ने देख लिया। राम जी ने पूछा, गिलहरी क्या कर रही थी? व्यवधान को उत्पन्न कर रही थी, पड़ गई ना डांट, बताओ क्या कर रही थी? कहने लगा, कुछ नहीं प्रभु, मैं तो सेतु निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर रही थी। वाह वाह वाह। मैं उतनी बलशाली तो नहीं, लेकिन अपने शरीर के एक एक रोम से एक एक रेत का कण उठा करके सेतु निर्माण में जहां तक हो सकता था वहां पहुंचाने का काम कर। क्या बात है। यह सुनकर राम जी भावुक हो गए। उन्होंने गिलहरी को हाथ में लिया, प्रेम से हाथ फेरे, जो उसकी 3 रेखाएं होती हैं गिलहरी की, ये कथा सुनी होगी आपने। और गिलहरी से कहा, अच्छा गिलहरी, अब आज तू मजिस्ट्रेट, तो जो हनुमान जी ने डांट तो दिया, अब तुम सजा तय करो कि हनुमान जी को क्या सजा देनी चाहिए। गिलहरी का जवाब, और यहाँ बैठा के एक व्यक्ति बताएगा कि कविता के मर्म को समझने वाले लोग बैठे हैं। गिलहरी का जवाब, राम जी ने कहा, तुम तय करो कि हनुमान जी को क्या सजा देनी है। गिलहरी बोली, कुछ नहीं प्रभु, बढ़िया पीठ ठोक दो शाबाशी से हनुमान जी की, अगर वो हमको झटकते नहीं तो हम आपके हाथों में आके अटकते कैसे। हाय हाय, वाह 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 सुधीर। एक अंतर एक मुकड़ा सुन। क्या बात है, स्वागत। कि गिलहरी भाग सजावे रे। तालियां, क्या बात है। हाँ, गिलहरी भाग सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे। गिलहरी भाग सजावे रे, बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े जंगी, बड़े बड़े वीर खड़े बड़े बड़े जंगी, नल नीले संग महाबली बजरंगी, सागर की रेता में देह सारी रंगी,
सागर की रेता में, सागर की रेता में देह सारी रंगी, शक्ति प्रदर्शन नहीं समर्पण भाव दिखावे रे, गिलहरी भाग्य सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे रे, गिलहरी भाग्य सजावे रे। जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, जिसने रखी देह सिंदूरी मलकर, वे कह रहे थे गिलहरी संभल कर, पैरों से रख दे न कोई कुचल कर। अगली पंक्ति आखिरी पंक्ति है भजन की। पैरों से रख दे न कोई कुचल कर, पैरों से रख दे न कोई कुचल कर, हनुमत कृपा मिली तो कर में राम बिठावे रे, गिलहरी भाग्य सजावे रे, भाग भाग कर राम काज में हाथ बटावे। क्या बात है, क्या बात, जोरदार तालियां भाई, वाह वाह। आ जाओ बापूजी, आप जैसे विद्वत जन हैं, यहाँ राम कथा व्यासपीठ है, अक्षर ने यहाँ पे अक्षर की आराधना प्रारंभ की और शिखर कलश हमारी बहन रखेंगी शब्द का, व्यास पीठिका है, आप विराजित हैं। अब मेरे हिस्से में राम नहीं आए, राहुल गांधी आ गए तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली कवि हूं। पिछले दिनों एक रेल यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। अब रेलगाड़ी में वॉशरूम जाना अपने आप में सौभाग्य का विषय है, अद्भुत सौभाग्य है वो। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था 9424 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला। कवि का जिज्ञासु स्वभाव होता है। नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो भाभी जी जवाब आया, बहन जी, ऐसा जवाब अगर इस सदन में आज तक किसी ने नहीं सुना हो तो एक एक हाथ की तालियां मुझे प्रारंभ करें कविता पाठ के लिए। और व्यंग्य की भाषा पहले सुन तो लीजिए, व्यंग्य की भाषा समझ में आए और ऐसा जवाब ना सुना हो तो बताइएगा। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जवाब मिला, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। वो कोई सदस्यता नंबर लगा के फंसा के चला गया था, मिस कॉल का नंबर। तो हम लोग तो ऐसा करते, अब जो चुनाव परिणाम आए हैं मैं वहां से शुरू करता हूं क्योंकि समय की सीमा है। हाँ। समय की सीमा है। हालांकि पिछले 6 महीने से तमाम टेलीविजन चिल्ला चिल्ला के एक बात कर रहे हैं कि सीमा समय की नहीं है, लप्पू जैसे सचिन की है। मैं शुरू करता हूं, बिल्कुल ताजा ताजा छोड़ता हूं, सुनिएगा। के नमो नमो के नारे, चुनाव परिणाम, कल परिणाम आए, आज कविता शुरू। के नमो नमो के नारे, खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। अब की बारी महाकाल ने खोल, आप लोग भी बजाओ। अब की बारी महाकाल ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। बहुत अच्छा, वाह भाई, जिंदाबाद। और छत्तीसगढ़ में तो गजब खेल हो गया। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज रमन। बहुत अच्छा। उसके बाद भी मम्मी का पप्पी। अब आपको ये लाइन भजन की तरह गानी है, मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या घटा। कांग्रेस की हालत परिणामों के बाद बताओ, कांग्रेस की हालत परिणामों के बाद बताओ, जल्दी फोकस करो कैमरामैन हमें दिखलाओ, जल्दी फोकस करो कैमरामैन हमें दिखलाओ। ओके टाटा बाय बाय खत्म या गो टू हेल हो गया, ओके टाटा बाय बाय खत्म या गो टू हेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। और सुनिएगा कि खूब बजाओ घंटी, बबली है ना बंटी, खूब बजाओ घंटी, बबली है ना घंटी, क्योंकि जनता को भा गई है मोदी की गारंटी। वाह वाह, क्योंकि जनता को भा गई है मोदी की गारंटी, उनकी गारंटी गारंटी की गारंटी से खेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू।
रे पप्पू फेल हो गया। एक शब्द बहुत गाया गया बापू, क्रिकेट मैच चल रहा था, वो शब्द खूब गाए जा रहे थे। अच्छा वो ही गा रहे थे जो कि वो थे। मैं बताता हूं क्या शब्द था कि जिन परिवारों को लगता है सारा देश पनौती, हाय हाय, जिन 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 परिवारों को लगता है सारा देश पपौती, उन लोगों पर लगी हुई है परमानेंट पनौती। हाय हाय, वाह वाह, उन लोगों पर लगी हुई है परमानेंट पनौती। 3 दिसंबर को देखो 1 अप्रैल हो गया। आहा, क्या बात है। 3 दिसंबर को देखो 1 अप्रैल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का। अगली पंक्ति में अब तक मैंने आपसे नहीं कहा कि तालियां दोनों हाथ उठा के बजाना। आप दूसरी पंक्ति में मेरे साथ पंक्तियां गाएंगी, ये मेरा दावा है, क्योंकि बात आपके मतलब की है कि ऐसा भगवा रंग चढ़ा दिल कहता है चिल्लाओ, ऐसा भगवा रंग चढ़ा दिल कहता है चिल्लाओ, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। झूठे गठबंधन का हर बंधन बेमेल हो गया, उसके बाद भी। और आखिरी की पंक्ति सुनाता हूं जो इस मंच से सबसे जरूरी थी। जो भी नेता धर्म सनातन को ना आदर देंगे, और समर्थन करना हो तो आगे से पीछे तक करना, जो भी नेता धर्म सनातन को ना आदर देंगे, हम उनको चुन चुन कर संसद के अब बाहर कर देंगे। हाय हाय, वाह वाह, हम उनको चुन चुन कर संसद के बाहर कर देंगे। देखो स्टालिन की नाक में नकेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अच्छा काम हो गया, और ये आपने करके दिखाया, बड़ा महनीय काम था। टीम बड़ी है। मैं एक बिल्कुल ताजी और नई और बहुत जरूरी कविता बापू, ये कविता अगर मैं मानूंगा तो केवल आपके चरणों का, ये मेरे को रज का प्रताप है कि घर जाने के बाद देखिए 2 बेटियों का पिता हूं मैं, और 2 ही बेटियां हैं केवल। और मेरी कोई भी कविता सबसे पहले लिख करके सबसे पहले सुनाई जाती है मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को। एक बहुत जरूरी कविता मेरी छोटी बहन बैठी है, हमारे बहनोई साहब बैठे हैं, और भाटिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोग कहते हैं इस देश में राष्ट्रपिता के शब्द का काफी चलन है, लेकिन मेरी दृष्टि में राष्ट्रपिता अगर कोई है तो गुरु गोविंद सिंह है, जिन्होंने इस देश में अपने सारे बच्चे कुर्बान कर दिए। वाह वाह वाह, और आज धर्म सनातन के वो रक्षक मेरे सामने बैठे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने क्या है, क्या कहने। एक निवेदन करता हूं, बस हंसते हंसाते कोई बात कह दूं तो समझ जाइएगा। एक 2 बेटियों का पिता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कविता सुना रहा है, जो कविता यहां से जाने के बाद मैंने लिखी थी कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। मैंने भी दिलवाया था, सुनना, कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। वाह, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, पढ़ो बेटियों, उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेगी मुट्ठी में, दुनिया को। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बना। अद्भुत काम है, क्या बात है। अच्छा अब तो हमारी बहनें हंस रही हैं, सामने बैठी हैं, आप लोगों को धन्यवाद जो सबसे आगे बैठ के मुस्कुराहट है। कभी कभी कुछ बहनें हमें घूर घूर के देखती, ये क्या बोल रहा है। नहीं सुदीप इसलिए देखती है कि तेरी शक्ल उनकी सास से मिलती जुलती है। नहीं, सास से तो इसकी मिलती है, मेरी नंद से मिलती है। पढ़ो दिन, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। आपको बोलना है दिन भर रील बनाती है,
पढ़ती नहीं पढ़ाती है। सुनिएगा, वो पापा की परी आजकल इतनी, बापू आपके मंच से ज्यादा बड़ा मंच दुनिया में नहीं हो सकता था इस कविता को पढ़ने के लिए। क्या बात है। सुनिएगा कि वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई। जो माता पिता है मेरी बात से सहमत होंगे, बताते जाइएगा कि सहमति है कभी तुम्हारे साथ। स्वागत। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। वाह 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 वाह। इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। हाय हाय वाह वाह। पढ़ती नहीं पढ़ाती है। हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। दिन भर रील बना, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। बाकायदा हास्य के साथ सोच की कविता है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतियाबिंद हुए। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतियाबिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था, उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। वाह वाह वाह। हर पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती। सुनिएगा बहन जी, जरूरी कविता है, मुझे छोड़ के कविता छोड़ के मत जाओ। बहन जी सुनो मत, आपको मेरी कसम, बैठ जाओ। सुनिए कि उसे मिल गया शहजादा। सुनना, कविता टर्न ले रही है जी भाई, और अगर एक भी पंक्ति चूक गए आप कविता की तो मेरी कविता समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहना चाहता था। सुनिएगा जी। उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में। उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में। लांग गई वो घर की डहरी, सोचा किस्मत जा। अगली पंक्ति छत्तीसगढ़ वालों, अगर सच कहने की हिम्मत कभी रखता है तो समर्थन करके दिखाना और बताना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। सुनिएगा, उसे मिल गया शहजादा, प्यार हुआ इतना ज्यादा, चिड़िया फंस गई जाल में सिर्फ एक मिसकाल में। लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई, लांग गई वो घर की दहरी, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई। आहा, क्या इशारे में कहा है, यही कविता है भाई। वाह वाह वाह, अच्छी बात। आखिर उस शहजादे पंचर वाले के संग भाग गई, अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, अब भी रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा की सपना थी, जो पापा का सपना थी, पहले जैसे अपना अपना। मेरी बहन, इन पंक्तियों का समर्थन मैं तुमसे मांगता हूं। क्या बात है? कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी, पहले जैसे अब ना थी, यहीं शहर के पास में बड़ी नहर के पास में, यहीं शहर के पास में बड़ी नहर के पास में, पापा की वो परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। हाय हाय, वाह वाह वाह। आपकी कमजोर तालियां हैं। जोरदार ताली, क्या दर्द उठाया। वाह 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 वाह। फिर से, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी, पहले जैसे अब ना थी, यहीं शहर के पास में बड़ी नहर के पास में, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो लड़की फिर अपने टैटू से पहचानी जाती है, लोग अभी भी सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, लोग अभी भी सोच रहे हैं लड़की रील। और आखिरी सुनिएगा, एक पिता की मजबूरी, कि क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया।
अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब तक किस्त चुकाते हैं। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। पापा अब पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब तक किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। लड़की रील बनाती थी, वो लड़की रील बनाती है लड़की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजा दो भाई, वाह वाह।